दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है एडवांस साइकोलॉजी एजुकेशन का सेकंड चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। ठीक है, इसमें हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और उसके प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो इसका अर्थ है कि शिक्षा मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी के व्यवहार, अधिगम मतलब बाय लर्निंग की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाएं, विकास का क्या करती है, भौतिक अध्ययन करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य एक ही है कि बच्चा कैसे सीखता है, अपनी रुचियों से, क्षमताओं से, समस्याओं उनकी क्या है और शिक्षण की प्रणाली को कैसे और आसान बनाया जा सके। ठीक है, सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि विद्यार्थी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से सीखता है, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या हैं और किस विधि से पढ़ाने पर वो बेहतर तरीके से सीख सकता है। ठीक है, तो इसी में हम एक डेफिनेशन लेंगे क्रो एंड क्रो की। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ है कि इसका सीधा संबंध किससे है, सीखने की प्रक्रिया से। शिक्षा मनोविज्ञान जो है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और क्या करती है, व्याख्या करती है। और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा के बारे में ये भी कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के जीवन की समस्त कालों से है, मतलब कि बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो सीखता रहता है। मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के जीवन के समस्त कालों से है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया के कारकों का, परिस्थितियों का, निर्धारकों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। भी ले सकते हैं एक और राइटर की, जेएम स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन भी है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है वो कैसी है, कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शैक्षणिक विषय है। कौन सा विषय, मतलब कि जो शिक्षा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसके आसपास ही वो काम करता है। तो इसकी प्रकृति क्या है ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो टीचर उसे ऑब्जर्व करता है कि वो आगे अगर अच्छा पढ़ रहा है तो मतलब कि एग्ज़ाम्स के बाद उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, तो वो उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है। सेकंड पॉइंट है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और ये सिद्धांत एक ही प्रकार की स्थितियों में प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय सत्य भी होते हैं। सिद्धांत सार्वभौमिक का मतलब कि ये यूनिवर्सल होते हैं। जो शिक्षा का नियम और सिद्धांत हमारे टाइम पे इस्तेमाल हो रहा है हमारे बिहेवियर को चेक करने के लिए, वो सेम आपके लिए भी वही इस्तेमाल होगा या हमारे आने वाली बाद की पीढ़ियों के लिए भी, इसलिए ये यूनिवर्सल होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि मनोविज्ञान की सहायता से व्यक्ति का व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जा सकता है और इसमें विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों का भी अध्ययन किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्यवहारात्मक पक्ष मतलब कि उसका बिहेवियर कैसा है। हर व्यक्ति जो है इंडिविजुअल होता है, उसके अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में वो अलग अलग तरीके से कार्य करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान में एक व्यवहारात्मक विज्ञात्मक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा की संतोषजनक विधियां जान के कौशलों की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जरिए हम बच्चे में नए कौशलों को क्या कर सकते हैं, नए बच्चों को कौशलों को सिखाया जा सकता है और उन्हें आगे प्रेरित किया जा सकता है करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके तथ्यों को प्रमाणित किया जा सकता है। इसके तथ्यों को मतलब हम प्रमाणित कर सकते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के समय सारी क्रियाएं संगठित होती हैं और विधिवत विज्ञान संगठित मतलब कि एक जो काम है वो दूसरों के साथ पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमने पहला लेसन पढ़ा, देन सेकंड, देन थर्ड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सिक्स पॉइंट है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान छात्रों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है परंतु केवल शैक्षणिक पृष्ठभूमि में ही, मतलब पढ़ने के रिलेटेड ही, उसके आसपास का माहौल जो है उसी को लेकर ही करते हैं। शैक्षणिक पृष्ठभूमि को लेकर छात्र के व्यवहार मतलब जो वो पढ़ाई के वक्त जो उसका बिहेव है बस हम उसी को या उसकी बुक्स को या उसके पाठ्यक्रम को लेकर ही उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये सकारात्मक विज्ञान है, सेकंड है व्यवहारात्मक विज्ञान है और इसका दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।